Hello students, welcome to our English class. We are going to start our chapter Deep Water Part 4 by William Douglas. Let's begin our chapter. I used every way I knew to overcome this fear, but it held me firmly in its grip. मैंने हर कोई कोशिश की जो मैं जानता था उस फियर के ऊपर कंट्रोल करने की, लेकिन उस फियर ने मुझे क्या किया, होल्ड करके रखा, अपनी ग्रिप में बनाए रखा, यानी फर्मली मीन दृढ़ता से उसने मुझे घेरे रखा. फाइनली 1 अक्टूबर आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न टू स्विम. और फाइनली क्या था, 1 अक्टूबर को मैंने डिसाइड किया मैं एक इंस्ट्रक्टर को लूँगा और स्विमिंग करना सीखूँगा. आई वेंट टू अ पूल एंड प्रैक्टिस्ड 5 days a week an hour each day. और मैं पूल पर गया और 5 दिन के लिए, वीक में 5 days के लिए मैंने प्रैक्टिस की और 1 hour each day, हर एक दिन 1 घंटे के लिए. द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड मी. जो इंस्ट्रक्टर था उसने मेरे चारों तरफ बेल्ट लगा दी. अ रोप अटैच टू द बेल्ट वेंट थ्रू अ पुली दैट रैन ऑन एन ओवरहेड केबल. और जो बेल्ट से जुड़ी हुई रोप थी उसने एक पुली में से क्या किया, जो हेड के ऊपर मोटी जो वायर थी या तार थी, केबल थी, उसके ऊपर से चलती थी, वहाँ से होके वो पास होती थी, गुजरती थी. ही हेल्ड ऑन द एंड ऑफ द रोप एंड वी वेंट बैक एंड फ्रोथ अक्रॉस द पूल, आर आफ्टर आर, डे आफ्टर डे, वीक आफ्टर वीक. अब हम क्या किया हमने, उसने मुझे क्या था, वो तो एक साइड क्या जो एंड थी रोप की उसको होल्ड कर लेता था इंस्ट्रक्टर, और हम आगे पीछे पूल को क्रॉस करते रहते थे. 1 घंटे के बाद दूसरे घंटे, 1 दिन के बाद दूसरे दिन, 1 वीक के बाद दूसरे, ऐसा कंटिन्यूटी में चलता रहा. ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पूल अ बिट ऑफ द पैनिक साइज्ड मी. अब क्या हुआ, जब ऐसी जर्नी हमने कर ली, इस ट्रिप को पूरा कर लिया, जब हम पूल को थोड़ा थोड़ा करते गए इस तरह से पूल के ऊपर, तो जो डर था उसने थोड़ा सा मुझे अभी भी क्या करके रखा था, घेर के रखा था. वो डर अभी भी था मेरे अंदर. ईच टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स्ड हिज होल्ड ऑन द रोप एंड आई वेंट अंडर, सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न्ड एंड माई लेग्स फ्रोज़न. और हर टाइम जो इंस्ट्रक्टर था वो उसको, जो रोप थी उसको होल्ड को क्या करता, लूज़ करता, उस रोप को लूज़ करता या मुझे लूज़ करता, और मैं उसके नीचे पानी के अंदर चलता, और कुछ जो पुराना टेरर था वो वापस आ जाता, फियर वापस आ जाता, और जो मेरी लेग्स थी वो क्या हो जाती थी, फियर के कारण फ्रोज़ हो जाती थी, जम जाती थी. It was 3 months before the tension began to slack. Slack means become less. Tension means stress. अब क्या हुआ, जो स्ट्रेस था वो होने में कितना टाइम लगा, एटलीस्ट 3 months लग गए उसको कम होने में, या वो कम होना शुरू हुआ जब 3 महीने के बाद. Then he taught me to put my face under water and exhale, and to raise my nose and inhale. एक्सेल मीन्स ब्रीद आउट और इनहेल मीन्स ब्रीद इन. अब उसने मुझे सिखाया फेस कैसे पानी के नीचे रखते हैं और कैसे एक्सेल करना है, और क्या है अपना नोज़ कैसे ऊपर करना है और इनहेल करना है. आई रिपीटेड द एक्सरसाइज hundreds ऑफ टाइम. ऐसा मैंने इस एक्सरसाइज को रिपीट किया कितना टाइम्स, hundreds ऑफ टाइम्स. बिट बाय बिट मीन्स स्लोली. I shed parts of the panic that seized me when my head went under water. अब वो धीरे धीरे स्लोली क्या हुआ, मैंने उस डर को जिसने मुझे घेर के रखा था, जिसकी वजह से मेरा सिर पानी के नीचे चला गया था, उस डर को धीरे धीरे मैंने गिव अप करना शुरू कर दिया, मतलब उसको कम करना शुरू कर दिया, यानी अब मुझे कम डर लगने लगा. Next he held me at the side of the pool and had me kicked with my legs. अब उसने क्या किया, मुझे स्विमिंग पूल के पास खड़ा कर दिया, साइड पे खड़ा कर दिया, और मुझे आगे पानी की तरफ किक कर दिया, धकेल दिया. 4 weeks I did just that. काफ़ी वीक्स के लिए हमने ऐसा ही सेम करते रहे. At first my leg refused to work.
सबसे पहले तो मेरी लेग्स ने रिफ्यूज़ कर दिया ये करने के लिए, इनकार कर दिया, मतलब मैं कर नहीं पा रहा था। बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स, ग्रेजुअली मीन्स स्लोली, वो धीरे धीरे रिलैक्सड हो गई मेरी लेग्स। एंड फाइनली आई कुड कमांड दैम, कमांड मीन्स ऑर्डर, और फाइनली मैं उनको ऑर्डर दे सकता था अपनी लेग्स को, यानी अब मैं आगे स्विम कर सकता था। Thus piece by piece he built a swimmer. Piece by piece means different exercise of swimming. अब अलग अलग एक्सरसाइज करवा के उसने, इंस्ट्रक्टर ने मुझे और क्या बना दिया, एक स्विमर बना दिया। एंड व्हेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस, जब उसने मुझे कम्प्लीटली हर एक पीस में क्या कर दिया, हर एक एक्सरसाइज में परफेक्ट कर दिया, he put them together into an integrated whole. Integrated means collective, मतलब इकट्ठा करना उसको। फिर उसने पहले तो अलग अलग पार्ट में एक्सरसाइज करवाई मुझे स्विमिंग की, फिर उनको इकट्ठा कर दिया सभी को। इन अप्रैल ही सेड नाउ यू कैन स्विम, अप्रैल में उसने मुझे कहा, इंस्ट्रक्टर ने, कि आप स्विम कर सकते हो। डाइव ऑफ एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, क्रॉल स्ट्रोक, अब उसने मुझे डाइव ऑफ, गोते लगाने के लिए कहा, स्विमिंग पूल की लेंथ को मेज़र करने के लिए या उसको पूरा करने के लिए बोला, क्रॉल स्ट्रोक्स लगाने के लिए बोला। आई डिड, और ऐसा ही मैंने किया। द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड, जो इंस्ट्रक्टर का काम था फिनिश हो चुका था। बट आई वॉज नॉट फिनिश, लेकिन मैंने अपना काम पूरा नहीं किया था। आई स्टिल वंडर्ड इफ़ आई वुड बी टेरर स्ट्रिकन व्हेन आई वॉज अलोन इन द पूल। अब क्या था, मैं अभी भी हैरान था या डर रहा था। टेरर स्ट्रिकन मीन्स फुल ऑफ फियर, अभी भी डर से भरा हुआ था। अगर मैं स्विमिंग पूल में अकेला हूँगा तो फिर से मैं डर जाऊँगा। आई ट्राइड इट, आई स्विम द लेंथ अप एंड डाउन, मैंने कोशिश किया और मैंने स्विम किया इधर से उधर। टाइनी वेस्टेजेस ऑफ द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न, वेस्टेजेस मीन्स ट्रेस और साइन, टाइनी मीन्स स्मॉल, छोटे छोटे जो डर था वो वापस आ रहा था, डर का वो जो ओल्ड टेरर था वो वापस आ रहा था, ये साइन दिखाई दे रहे थे। बट नाउ आई कुड फ्रॉन एंड से टू दैट टेरर, फ्रॉन मीन्स स्टेयर, घूरना, अब मैं उसको घूर सकता था और कह सकता था उस टेरर को, ट्राइंग टू स्केयर मी आ, कि मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो तुम। वेल हियर्स टू यू, अब तुम देखो, लुक एंड ऑफ, आई वुड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पूल, और मैं क्या करता, दूसरी जो लेंथ थी पूल की उसको क्रॉस करने के लिए चला जाता, मैं उस डर को ख़त्म करना चाहता था। दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई, और ये ऐसा ही रहा, जुलाई आने तक ऐसा ही रहा। बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, और अभी भी मैं सेटिस्फाइड नहीं था, यानी मैंने अभी भी अपने जो टेरर था उस पर ओवरकम नहीं किया था। आई वॉज नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, और मैं इसके लिए श्योरिटी नहीं थी कि मैं अपना सारा टेरर ख़त्म कर चुका हूँ। सो आई वेंट टू लेक वेंटवर्थ इन न्यू हैम्पशायर, dived off a dock at Triggs Island and swam 2 miles across the lake to Stamp Act Island, और अभी भी मैं श्योर नहीं था कि मुझे अभी भी डर से छुटकारा मिल गया है, इसीलिए मैंने क्या सोचा, मैं लेक वेंटवर्थ में जाऊंगा जो न्यू हैम्पशायर में हूँ, और डाइव ऑफ मीन्स गोते लगाना। अ डॉक होता है पार्ट ऑफ पोर्ट, यानी बंदरगाह, जो ट्रिग्स आइलैंड है उसके पोर्ट पे जाऊंगा और वहाँ पे स्विम करूँगा 2 माइल्स तक, जहाँ क्या है, लेक टू स्टैम्प एक्ट आइलैंड है जहाँ तक। आई स्विम द क्रॉल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक, ये स्ट्रोक्स होते हैं स्विमिंग में, क्रॉल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक, ये सारे मैंने किए। ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न, और क्या था, एक ही बार, केवल एक ही बार क्या था, जो डर था वह वापस लौटा था। When I was in the middle of the lake, I put my face under and saw nothing but bottomless water. जब मैं लेक के बीच में था और मैंने अपना फेस अंदर डाला और मुझे सिवाय किस चीज़ के कुछ नहीं दिखाई दिया, बॉटमलेस वाटर के सिवाय कुछ नहीं दिखाई दिया। The old sensation returned in miniature. Miniature means a bit, little, छोटा सा।
सेंसेशन मीन्स फीलिंग, वही इमोशन वापस आए, थोड़े बहुत वो इमोशन वापस आए, जो डर था वो वापस आया। आई लाफ्ड एंड सेड, वेल मिस्टर टेरर, व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी। अब मैंने क्या कहा, मैं हंसा और मैंने उसको, मिस्टर टेरर को यानी डर को बोला कि तुम अब क्या है मेरे साथ क्या कर सकते हो। इट फ्लैड एंड आई स्वैम ऑन, फ्लैड मीन्स भाग जाना, रैन, वो डर भाग गया और मैंने दोबारा से स्विम करना स्टार्ट किया। येट आई हैड रेसिड्यूअल डाउट्स, अब रेसिड्यूअल मीन्स रिमेनिंग पार्ट्स, जो बचे हुए इससे अभी भी मुझे थोड़ा बहुत डाउट था। एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आई हर्ड वेस्ट, सबसे पहले जब मुझे अपॉर्चुनिटी मिला, अवसर मिला, तो मैं वेस्ट की तरफ गया। वेंट टू द टाइटोन टू Conard Meadows, up the Conard Creek trails to Mead Glacier and camped into the high meadow by the side of Warm Lake। अब मैंने कहाँ से, मैं जो टाइटोन था उससे कनार्ड मेडोज, मेडोज होता है ग्रासलैंड, वहाँ गया। फिर कनार्ड क्रीक टेल से मीड ग्लेशियर तक गया, और जो वार्म वाटर लेक थी और उस पर हाई मीडोज थी, मीडोज मीन्स ग्रासलैंड, वो थे, वहाँ मैंने कैंप किया, मैं वहाँ ठहरा। द नेक्स्ट मॉर्निंग आई स्ट्रिप्ड मीन्स रिमूव द कवरिंग, अपने कपड़े उतारे मैंने। डाइव्ड इनटू द लेक, लेक के अंदर डाइव किया। एंड स्वेम अक्रॉस टू द अदर शोर एंड बैक, और मैं तैर के गया एक किनारे से दूसरे पे वापस आया। जस्ट एज डग कार्पोरन यूज टू डू, जैसा कि डग कार्पोरन किया करते थे। आई शाउटेड विद जॉय, मैं जोर से चिल्लाया खुशी के साथ। एंड गिलबर्ट पीक रिटर्न द इको, इको मीन्स गूंज, और गिलबर्ट पीक थी जो, वो वहाँ से क्या हो रही थी, मेरी आवाज़ गूंज रही थी, वो वापस आ रही थी मेरी इको। आई हैड कनकर्ड माई फियर ऑफ वाटर, मैंने अपना पानी के ऊपर जो फियर था उस पर कनकर्ड कर लिया था, जीत पा चुका था मैं। द एक्सपीरियंस हैड आ डीप मीनिंग फॉर मी, वो एक्सपीरियंस मेरे लिए एक गहरा मतलब रखता था। एज ओनली दोज हु हैव नोन स्टार्क टेरर एंड कनकर्ड इट कैन अप्रिशिएट, अप्रिशिएट मीन्स प्रेज, मतलब जो इस डर को, स्टार्क टेरर मीन्स एक्सट्रीम फियर, जो इस डर को जानता है और जिसने इसको महसूस किया है, फील किया है, वही इस जीत को क्या कर सकता है, अप्रिशिएट कर सकता है। इन डेथ देयर इज़ पीस, क्या है, डेथ के अंदर तो पीस है। देयर इज़ टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, और क्या है, जो डेथ का डर है उसके अंदर सिर्फ आतंक है, टेरर है। एज रूजवेल्ट न्यू व्हेन ही सेड, जैसा कि रूजवेल्ट जानता था और उसने कहा ऐसा, ऑल वी हैव टू फियर इज़ फियर इटसेल्फ, जो हमें सिर्फ डर है, किस चीज़ का डर है, सिर्फ डर का ही डर है, मतलब हमें सबसे डरना है, इट मीन्स वह जिससे हम डरते हैं वो कौन है, खुद डर ही है। बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस्ड बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग एंड द टेरर दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस, द विल टू लिव somehow grew in intensity, intensity means in great number। अब क्या था, मुझे दोनों चीज़ों का एक्सपीरियंस था, एक तो जो फीलिंग है, डेथ की फीलिंग है उसका भी, मरने की फीलिंग का भी, और जो टेरर है, जिसने जो डर है उसको इसने प्रोड्यूस किया है, बनाया है। और लेकिन अब क्या है, मैं जीना चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी है मेरी जीने के लिए, यानी मैं सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, डर को, फियर को एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, टेरर को, और अब मेरी जो विल है वो मैं क्या चाहता हूँ, जीना चाहता हूँ। एट लास्ट आई फेल्ट रिलीज, रिलीज मीन्स फ्रीड, अब अंत में मुझे कैसा फील हो रहा है लास्ट में, कि मैं फ्री महसूस कर रहा हूँ अपने आप को। फ्री टू वॉक द ट्रेल्स एंड क्लाइंब द पीक्स एंड टू ब्रश असाइड फियर, अब मैं फ्री महसूस कर रहा हूँ, आगे ट्रेल्स होता है पगडंडी, रास्ते पे चलना, आगे चलने में फ्री महसूस कर रहा हूँ, पीक्स पे क्लाइंब करने में, और मैंने जो अपना फियर है उसको रिमूव कर दिया है। ब्रश असाइड मीन्स रिमूव कर देना, ख़त्म कर देना। सो दैट्स द एंड ऑफ दिस चैप्टर, होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू फॉर द लिसनिंग।